morning, students, and welcome to the e-learning session of Science and Technology. Today we'll study the chapter Wastewater Story. Okay, the last chapter of your textbook, that is Wastewater Story. In this chapter, we'll study about how water gets polluted and what happens to that polluted water. ठीक है, हमें सबको पता है कि हम जब पानी यूज़ करते हैं तो वो क्या होता है, बिगड़ जाता है, पॉल्यूटेड हो जाता है, जिसको हम डर्टी वाटर कहते हैं. ओके, तो दैट डर्टी वाटर हैज़ अ होल लाइफ आफ्टर इट. और वो स्टोरी क्या है, उसका क्या होता है उस डर्टी वाटर का, दैट विल स्टडी इन द कमिंग स्लाइड्स. ओके, so let us start the chapter by understanding what is wastewater. The water which gets contaminated after various works like washing, bathing, mopping, etc. is called wastewater. And the whole structure that we start from the morning itself. ठीक है, हम सुबह जब उठते हैं तो क्या करते हैं, वी नीड वाटर टू ब्रश, वी नीड वाटर टू बाथ, वी नीड वाटर टू कैरी आउट और ऑल द एक्टिविटीज़. फिर चाहे वो कुकिंग हो, इट इज़ मेकिंग ऑफ टी, or it is washing clothes or washing utensils, everything, cleaning house, cleaning all the mesh, everything we need water. From the morning to the night we go to the bed, we need water at each and every instant of our life. Okay, तो अब हम क्या करते हैं कि जब भी हम इस वाटर को यूज़ करते हैं, जब भी हम इससे कपड़े धोते हैं या फिर जब भी हम इससे नहाते हैं, यूटेंसिल्स क्लीन करते हैं, अपना हाउस होल्ड क्लीन करते हैं, तो क्या होता है, ये जो वाटर होता है इट गेट्स कंटेमिनेटेड विथ वेरियस डर्ट. ठीक है, हमने जिस चीज़ को क्लीन किया है वो तो क्लीन हो गया, बट वाटर जो है वो क्या हो गया, इट गॉट कंटेमिनेटेड विथ वेरियस डस्ट, विथ वेरियस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और यूजलेस सब्सटेंसेस विच आर नॉट नीडेड. ओके, तो ये जो वाटर है दैट इज़ कॉल्ड डर्टी वाटर और वेस्ट वाटर. ओके, एंड टू प्रिजर्व वाटर, फॉर द प्रिजर्वेंस ऑफ वाटर, 22 मार्च इज़ डिक्लेयर्ड एज अ वर्ल्ड वाटर डे. बिकॉज हम सबको पता है कि जो धरती है उस पर वाटर, क्लीन वाटर की प्रपोर्शन जो है वो घटती जा रही है. सो टू इन अकरेंस ऑफ दैट 22 मार्च इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड वाटर डे. ओके, अभी व्हाट इज सूएज. तो सूएज इज अ कॉम्प्लेक्स मिक्सचर कंटेनिंग सस्पेंडेड सॉलिड, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज, न्यूट्रिएंट्स, सेप्ट्रोफिक एंड डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया एंड अदर माइक्रोब्स. अभी ये जो वाटर है जिसको हमने अभी डर्टी बनाया या फिर वाटर वी कॉल्ड एज वेस्ट वाटर, दैट वाटर ऑफ द वेरियस हाउसेज एंड वेरियस एरियाज गेट्स मिक्सड समवेयर. ठीक है, सब जगह के जो डर्टी वाटर होता है, वेस्ट वाटर होता है, दैट कम्स एंड गेट्स मिक्सड एट अ पर्टिकुलर प्लेस. ओके, अभी जैसे आपको पता होगा कि जब जो वॉट एवर द डर्ट ऑफ आवर होम इज़ देयर, उस सबको मिक्स एक लैंडफिल नाम के जो एरिया होता है वहाँ पे पूरा जो सिटी का डस्ट होता है, पूरा जो सिटी का गार्बेज होता है, गार्बेज इन गार्बेज आउट चैप्टर में आप लोगों ने पढ़ा होगा 6th स्टैंडर्ड में, कि जो भी कचरा होता है वेरियस जगहों का, वो क्या होता है वहाँ पे जाके डंप किया जाता है. ओके, तो ये सेम होता है, हमारे घर में एक ड्रेनेज सिस्टम होता है, आप सबको पता है, उसमें से जो वेस्ट वाटर होता है वो रिलीज़ होता जा रहा है. और जो तो वो जो वेस्ट वाटर है इट गोज समवेयर ना. ठीक है, वो जो पाइपलाइन में से, जो ड्रेनेज की पाइपलाइन है उसमें से वो वेस्ट वाटर निकल रहा है, तो इट मस्ट बी गोइंग समवेयर. ठीक है, तो इट गोज टू अ प्लेस दैट इज प्रीडिटरमाइंड, जहाँ पे पूरे उस एरिया का जो डर्टी वाटर है वो कलेक्ट होता है. और इस डर्टी वाटर में क्या क्या होता है, देर आर इम्प्योरिटीज़, देर आर nutrients, there are septrophic and disease causing bacterias and there are microbes. Okay, ये सारी चीज़ें contaminated होती हैं उस वाटर में, and this place is called sewage. Okay, अभी composition of sewage. तो sewage में क्या होता है, impurities होती है, जैसे कि ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ में आता है ह्यूमन फेसेस, एनिमल वेस्ट, ऑयल, यूरिया, पेस्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मतलब जो भी हमारे डे टू डे एक्टिविटीज़ के वेस्ट होते हैं, दैट इज़ द ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़. देन कम्स इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़. तो उसमें आता है केमिकल्स, जैसे कि पॉइजनस केमिकल्स कुछ होते हैं लाइक नाइट्रेट्स, फॉस्फेट्स, मेटल्स एक्सेट्रा. ओके, देन कम्स न्यूट्रिएंट्स, कुछ न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं उसमें विच इज़ फॉस्फोरस एंड नाइट्रोजन. फिर बैक्टीरिया, तो वेरियस जो डिजीज कॉजिंग बैक्टीरियाज होती है लाइक कॉलेरा, टाइफॉइड के जो बैक्टीरियाज होते हैं, दैट जनरेट इन द डर्टी वाटर. तो ये जो वाटर है, सूएज का पानी है, इसमें डिजीज कॉजिंग बैक्टीरियाज होते हैं एंड अदर माइक्रोब्स. तो जैसे डायरिया और जॉन्डिस कॉज करने वाले बैक्टीरियाज भी इस सूएज में प्रेजेंट है. क्लियर? व्हाट डज सूएज कंटेन?
तो ये तो हमने टेबल में पढ़ लिया कि जो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ में क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स, बैक्टीरिया और बाकी के कुछ माइक्रोब्स होते हैं। क्लियर? व्हाट इज सुअर? अ पाइप विच कैरीज अ वेस्ट वाटर इज कॉल्ड सुअर। ठीक है, ये जो सुएज का पानी है इसको जो कैरी करता है दैट पाइपलाइन इज कॉल्ड सुअर। एंड व्हाट इज सुवरेज? द नेटवर्क ऑफ सुअर इज कॉल्ड सुवरेज। ठीक है, ये जो सारे पाइप्स हैं और ये पाइप जैसे ड्रेनेज का पाइप एक आपके घर में है, आपके नेबर के घर में भी होगा, उसके नेबर के घर में भी होगा। ओके, तो ऑल दिस नेटवर्क ऑफ पाइप्स इज कॉल्ड सुवरेज। अभी सुवरेज द नेटवर्क ऑफ बिग एंड स्मॉल पाइप्स कॉल्ड सुवरेज। आप ये फिगर में देख सकते हो, आई जूम इट फॉर यू। देखो यहाँ पे किसी का प्राइवेट होम है, उसका ड्रेनेज का पानी भी आ रहा है, वेस्ट वाटर आ रहा है। फिर ये किसी का कॉरपोरेशन है, मतलब कोई फैक्ट्री है, कोई मॉल है। ठीक है, तो वेरियस बिल्डिंग्स में से जो है वो ये पाइपलाइन जो होती है दैट इंटरकनेक्ट्स विथ ईच अदर। ऑल द पाइपलाइंस आर इंटरकनेक्टेड विथ ईच अदर। ओके, एंड दिस इज कॉल्ड सूरेज। अभी इसका ट्रीटमेंट कैसे होता है? द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग इम्प्योरिटीज फ्रॉम वेस्ट वाटर बिफोर इट कैन बी रीयूज्ड और सेंट इट टू द वाटर बॉडीज इज कॉल्ड सुवेज ट्रीटमेंट और क्लीनिंग ऑफ वाटर। ठीक है, अभी ये जो वेस्ट वाटर है इसको कलेक्ट करने का एक पर्पस है। इट इज़ नॉट जस्ट कि हम ऐसे ही इसको कलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, इसको किसी भी वेस्ट वाटर को आप किसी भी वाटर बॉडी में या फिर किसी भी ऐसे ही काम में नहीं ले सकते। वेस्ट वाटर को उसको आप वाटर बॉडी में ऐसे ही थ्रो भी नहीं कर सकते। उसको आपको पहले क्लीन करना होगा। बाकी तो क्या होगा, अगर ड्रेनेज का पानी हम ओशन में फ्लो करने लगेंगे तो क्या होगा, ओशन भी इम्प्योर हो जाएगा। अगर उसको रिवर में फ्लो करने लगेंगे बिना क्लीन किए तो फिर रिवर भी इम्प्योर हो जाएगा। वी डोंट वांट दैट। तो हम क्या करते हैं, पहले ये जो सुएज वाटर है उसको हम लोग ट्रीट करते हैं, वी क्लीन करते हैं और फिर उसको वाटर बॉडीज़ में थ्रो करते हैं। या फिर अगर कोई ऐसा काम है जिसमें वो वाटर रीयूज़ हो सकता है तो उसको रीयूज़ करते हैं। ओके, तो अभी सुएज ट्रीटमेंट में सबसे पहला स्टेप है वाटर गोज टू अ ग्रिट एंड सैंड रिमूवल टैंक। द स्पीड ऑफ इनकमिंग वेस्ट वाटर इज डिक्रीज्ड टू अलाउ सैंड, ग्रिट एंड पेबल्स टू सेटल। ठीक है, एक ग्रिट एंड सैंड रिमूवल टैंक होता है जिसमें बिफोर दिस व्हाट हैपेंस, see this figure, this type of machine is used to remove the solid waste। जैसे कि जो सुएज वाटर होता है उसमें प्लास्टिक पॉलीथीन्स भी होती हैं, उसमें सॉलिड वेस्ट भी होता है, उसमें वेरियस टाइप ऑफ सॉलिड इम्प्योरिटीज़ होती है। सो फर्स्ट स्टेप जो है सुएज वाटर ट्रीटमेंट का, उसमें ये सारी इम्प्योरिटीज़ रिमूव कर दी जाती हैं। इन द नेक्स्ट स्टेप वाटर गोज टू द ग्रिट एंड सैंड रिमूवल टैंक। ठीक है, अभी जो ग्रिट एंड सैंड रिमूवल टैंक है वहाँ पे वाटर जाता है और यहाँ पे जो वाटर की स्पीड है दैट इज डिक्रीज्ड टू अलाउ दिस वेस्ट टू सेटल डाउन सो दैट द अपर लेयर इज ऑफ क्लीन वाटर। ठीक है, नेक्स्ट द वाटर इज देन अलाउड टू सेटल इन अ लार्ज टैंक विच इज स्लोप टुवर्ड्स द मिडिल। ठीक है, अभी जो पानी हमें ऑब्टेन हुआ सैंड और पेबल्स रिमूव करने के बाद, दिस इज सेटल्ड इनटू अ लार्ज टैंक and the solid like faces settle at the bottom and are removed with the scraper. This is sludge. ठीक है, अभी जो सॉलिड वेस्ट होते हैं that gets settle at the bottom और एक स्क्रैपर होता है उसके मदद से इसको रिमूव कर देते हैं। ये जो वेस्ट है that is called sludge. A skimmer removes the floatable waste like oil and grease. ठीक है, there is a skimmer which is continuously moving to and fro and this removes oil and grease from the water. Water so cleared is called clarified water. अभी जो वाटर है वो पूरी तरह से क्लीन हो चुका है and hence it is called clarified water. Sewage treatment, the sludge is transferred to a separate tank where it is decomposed by the anaerobic bacteria. The biogas produced in the process can be used as fuel and can be used to generate electricity. ठीक है, अभी जो स्लज बचा था इसको एक सेपरेट टैंक में रखते हैं सो दैट बायोगैस कैन बी जनरेटेड फ्रॉम इट एंड दिस बायोगैस इज जनरेटेड बिकॉज ये जो स्लज होता है उसमें क्या होता है, एनाएरोबिक बैक्टीरिया जो होती है वो इसको डिकम्पोज कर देती है एंड विद द हेल्प ऑफ दैट बायोगैस इज जनरेटेड। और ये जो बायोगैस है इट कैन बी यूज्ड एज अ फ्यूल एंड इट कैन ऑल्सो बी यूज्ड एज एन इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो हमें किसी भी चीज़ को वेस्ट नहीं करना है। वी यूज़ एवरीथिंग। वेस्ट वाटर को क्लीन कर दिया हमने तो दैट कैन बी यूज्ड एंड जो वेस्ट है उससे हमने बायोगैस प्रोड्यूस कर ली एंड दिस बायोगैस इज यूज्ड एज अ फ्यूल एंड इट कैन ऑल्सो बी यूज्ड टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। ओके, air is pumped into the clarified water to help aerobic bacteria to grow. Bacteria consume human waste, food waste, soap and other unwanted matter still remaining in clarified water. After several hours, the suspended microbes settle at the bottom of the tank as activated sludge. The water on the top is then removed. ठीक है, अब ये जो बैक्टीरिया था, जो क्लैरिफाइड बैक्टीरिया था, इसमें कुछ एरोबिक बैक्टीरिया को भी
ग्रो करते हैं, जिसकी वजह जो ह्यूमन वेस्ट, फूड वेस्ट, सोप और ये सारी जो चीज़ें होती हैं जो बैक्टीरिया में जो वाटर में रह गई होती हैं, तो ये जो एरोबिक बैक्टीरिया होता है वो उसको कंज्यूम कर लेता है, ठीक है। और फिर जो ये वेस्ट एरोबिक बैक्टीरिया जो होते हैं ये सेटल हो जाते हैं नीचे में, टैंक के नीचे में, एंड द टॉप लेयर ऑफ द क्लीन वाटर इज रिमूव्ड। ओके, sewage treatment, the activated sludge is about 97% water and the water is removed by sand drying beds or machines. Dried sludge is used as manure, returning organic matter and nutrients to the soil. ठीक है, 97% क्लीन वाटर हमें ऑब्टेन हो जाता है इस मेथड से। और जो पानी जो 97% क्लीन है, इसको क्या करते हैं, सैंड ड्राइंग बेड्स और मशीन से और भी क्लीन करते हैं। एंड द ड्राइड स्लज इज यूज्ड एज मैन्योर, रिटर्निंग ऑर्गेनिक मैटर एंड न्यूट्रिएंट्स टू द सॉइल। अब जो ड्राइड स्लज है हमारा, जो बायोगैस प्रोड्यूस करने के बाद भी जो सूखा कचरा रह गया है, दैट इज़ यूज्ड एज अ मैन्योर, फर्टिलाइजर के तौर पे यूज़ होता है वो, जिससे कि सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो रिटेन हो सके। द ट्रीटेड वाटर हैज़ अ वेरी लो लेवल ऑफ ऑर्गेनिक मटीरियल एंड सस्पेंडेड मैटर। इट इज़ डिस्चार्ज इन टू द सी और रिवर और इन टू द ग्राउंड। नेचर क्लीन्स इट अप फर्दर। ठीक है, अभी ये जो पानी है जो हमने क्लीन वाटर ऑब्टेन किया, इट इज़ फ्लोड इन टू द वाटर बॉडीज़, और फिर वाटर बॉडीज़ जो होती है उसमें क्योंकि पानी फ्लो कर रहा होता है कंटिन्यूसली, इसीलिए नेचर जो है वो इसको अपने आप ही क्लीन कर देता है। समटाइम्स इट मे बी नेसेसरी डिसइंफेक्टेड वाटर विथ केमिकल्स लाइक क्लोरीन एंड ओजोन बिफोर रिलीजिंग इट इनटू द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ठीक है, अभी इसको डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में रिलीज़ करने के लिए कभी कभी डिसइंफेक्ट जैसे कि क्लोरीन और ओजोन इसमें डाल देते हैं, जिसकी वजह से अगर कुछ बैक्टीरिया या ऐसा कुछ रह गया है तो इट इज़ क्लीन फर्दर। ओके, अभी बेटर हाउस होल्ड कीपिंग प्रैक्टिसेस, हम कैसे वाटर को कम से कम वेस्ट करें। तो कुकिंग ऑयल एंड फैट शुड नॉट बी थ्रोन डाउन इन द ड्रेन, दे कैन हार्डन एंड ब्लॉक द पाइप्स in an open drain. The fat clogs the soil pore, reduces its effectiveness in filtering water. Throw oil and fat into the dustbin. ठीक है, जब भी हम किसी वाटर को रिलीज करते हैं ड्रेनेज सिस्टम में, तो वी शुड नॉट अलाउ ऑयल एंड फैट विद द वाटर। ठीक है, ऑयल और फैट को सेपरेट कर देना है। Chemicals like paint, solvent and insecticides, motor oil, medicines may kill microbes that further purify water, so do not throw them down the drain. Clear? अभी यूज्ड टी लीव्स, सॉलिड फूड रिमेन्स, सॉफ्ट टॉयज, कॉटन, सैनिटरी टॉवल्स एक्सेट्रा शुड ऑल्सो बी थ्रोन इन द डस्टबिन. These waste choke the drains and do not allow free flow of oxygen. This hampers the degradation process. ठीक है, जो सॉलिड वेस्ट है उसको सेपरेटली हमें सेपरेट करके डस्टबिन में थ्रो करना चाहिए, ना कि उसको ड्रेनेज सिस्टम में जाने दो, क्योंकि जो सॉलिड वेस्ट होता है ये जो ड्रेनेज सिस्टम्स को ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से उसमें से ऑक्सीजन का फ्लो नहीं हो पाता। अभी सैनिटेशन, पुअर सैनिटेशन एंड कॉन्टैमिनेटेड ड्रिंकिंग वाटर इज़ अ कॉज ऑफ लार्ज नंबर ऑफ डिजीज़। हम सबको पता है कि पुअर सैनिटेशन और कॉन्टैमिनेटेड ड्रिंकिंग वाटर ये बहुत सारे डिजीज़ पैदा करते हैं, जैसे कि कॉलेरा, डायरिया एक्सेट्रा। एंड अ वेरी लार्ज फ्रैक्शन ऑफ आवर पीपल डिफेक्स इन द ओपन, on dry river beds, on railway tracks, near fields and many a time directly in water. It may cause water pollution and soil pollution. Both the surface water and the ground water gets polluted. ठीक है, तो ये जो सैनिटेशन की वजह से, जो प्रॉपर सैनिटेशन मेथड्स का लोग यूज़ नहीं करते, इसकी वजह से वाटर जो है वो हमारे सरफेस पे जो वाटर है ये भी पॉल्यूट होता है, सॉइल पोल्यूशन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, और जो अंडरग्राउंड वाटर है दैट ऑल्सो गेट्स पॉल्यूटेड विद इट। इसीलिए हमेशा प्रॉपर सैनिटेशन मेथड्स का हमें यूज़ करना चाहिए। ओके, टू इम्प्रूव सैनिटेशन, लो कॉस्ट ऑन साइट सूवेज डिस्पोजल सिस्टम्स मे बी इनकरेज। एग्जाम्पल्स आर सेप्टिक टैंक्स, केमिकल टॉयलेट्स एंड कंपोस्टिंग पिट्स। ठीक है, तो प्रॉपर सैनिटेशन के लिए हमें ये सारी मेथड्स का यूज़ करना है। ओके, तो यहाँ पे ये चैप्टर ख़त्म हो रहा है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द चैप्टर. So please note down your homework and keep reading further. Thank you.